नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन मुंडा की। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे किए जाने को लेकर भाजपा में खुशी की लहर है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार 2.0 के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनवाया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अर्जुन मुंडा ने सरकार के हर क्षेत्र में बेहतर कार्य का उल्लेख करते हुए किसानों की दोगुनी आय, जीएसटी और टैक्स छूट की भी बात कही। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को एक ऐतिहासिक पल बताया। देश के पार्लियामेंट में जब भी कानून बनता था तो यह कहा जाता था कि यह जम्मू कश्मीर में प्रवृत्त नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय फलक पर विकासात्मक या राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंता के साथ कि पूरा देश को समग्र तरीके से हम आगे ले चले, वो पीछे छूट जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान था उस प्रावधान के तहत वो इन सारे चीजों में खुद में उलझा हुआ था। तो अब देश में एक नियम, एक कानून के साथ वह सारे संविधान के जो उपबंध है, व्यवस्था है, संविधान के जितने उपबंध है, जितने सुविधाएं जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स में कहे गए हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स वहां के जनता को अब ये धारा 370 और 35A वापस होने के बाद प्राप्त होगा। ये कश्मीरी जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी और इनकम टैक्स को रिफॉर्म्स करते हुए हम लोगों ने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पब्लिक फ्रेंडली हो, उसका जो फिजिकल इंटरफेस को हम लोगों ने अब कंट्रोल किया है। डेटा और नेटवर्किंग बेस्ड सारा असेसमेंट होगा। तो इस ढंग से एक बड़ा छलांग लगाने की कोशिश की जा रही है और उसमें हमें गति मिल रहा है। इतना ही नहीं, अर्जुन मुंडा ने देश से हटाए गए 3 तलाक को लेकर मोदी सरकार की सराहना की और एनसीआर के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को नकेल करने की योजना को भी प्रभावी कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने पीएम के द्वारा जनहित में लिए गए सभी फैसलों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं जीडीपी के घटते दर को जिंदगी के उतार चढ़ाव का सिलसिला बताया और कहा सरकार लगातार जीडीपी ग्रोथ के क्षेत्र में काम कर रही है। तो इस ढंग से एक बड़ा छलांग लगाने की कोशिश की जा रही है और उसमें हमें गति मिल रहा है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से जैसे आप ट्रिपल तलाक के मामले में क्योंकि अब दुनिया बदल रहा है, दुनिया के अन्य देशों को भी देखा जा रहा है और दुनिया को देखने की नजरिया, दुनिया के लोगों की नजरिया भी बदल रही है। अब थोड़ा सा इन सारे विषयों को लेकर के जहां लोगों को इक्वल राइट्स की बात हो रही है, जहां लोगों को ये बात हो रही है कि उनके संरक्षण, संवर्धन और प्रगति को कैसे हम सुनिश्चित करें, उस समय उसमें आप किसी चीज को रोक लगा करके पाबंदियों के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो भारत सरकार का दायित्व था ट्रिपल तलाक के मामले में, ट्रिपल तलाक को एबोलिश करके उन सारे लोगों को, महिलाओं को न्याय मिले, ये सुनिश्चित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन मुंडा ने चौतरफा विकास और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचाने की बात कही है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी सरकार के आने से आम जनता को कितना फायदा हुआ है। सनमार्ग लाइव के लिए कैमरा सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाजपा की। कोनार नहर परियोजना को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसी के तहत नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भी भाजपा पर कई आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। थ्योरी है ना कि एक ही झूठ को बार बार बोलें तो लोग इसे सच मानने लगेगी, लेकिन झारखंड की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली।
कोनार का जो ब्रांच कैनाल है, बगोदर ब्रांच कैनाल, उसमें जो टूट हुई थी उसका रिपेयरिंग कॉस्ट सिर्फ 37 लाख रुपए का एस्टिमेट विभाग ने तैयार किया है। इस महीने के अंत तक कार्य पूरा हो जाएगा। सितंबर में वापस उस नहर में पानी आ जाएगी और हेमंत सोरेन समेत तमाम जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इसे 2200 करोड़ का घोटाला बता रहे थे। तो जिस कैनाल का रिपेयरिंग कॉस्ट सिर्फ 37 लाख रुपए है, उसको 2200 करोड़ का घोटाला बताने का कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे थे, ये स्पष्ट हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि कई गाँव डूब गए, कई गाँव में फसल बर्बाद हो गई। फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो वहाँ डीसी ने भेजा था, सिर्फ 30 एकड़ की ज़मीन पर जो मकई और धान की खेती थी उसको नुकसान पहुँचा। मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो अंतिम स्तर पे है और बहुत जल्दी मुआवजा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें जनता माफ़ नहीं करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रामीण बैंक की। झारखंड ग्रामीण बैंक का विलय वनांचल ग्रामीण बैंक में हुआ था, जिसका नाम झारखंड राज्य ग्रामीण ऑफिसर एसोसिएशन रखा गया। बता दें कि ये बैंक भारत के बड़े बैंकों में से एक है। एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ विलय होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया रीजनल फेडरेशन बैंक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सृजन कुमार पाल के अनुसार बैंकों के मर्ज होने से छोटे ग्राहकों से ज़्यादा मुनाफा कॉरपोरेट घराने के लोगों को होता है। तो ये मर्जर एमलगमेशन कभी कॉमन पीपल के हित के लिए नहीं है। ये हो रहा है कुछ बिजनेस हाउस जो कॉरपोरेट हाउस है उनको मदद करने के लिए। अभी मर्जर एमलगमेशन गवर्नमेंट ने बोला जो $5 ट्रिलियन उनका इकोनॉमिक होगा विदिन 2024। तो एक अभी जो मर्जर एमलगमेशन का बाद सुन लीजिए, एटलीस्ट 2-3 साल होगा कि क्या होगा। अभी देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं सब नाराज है, ये क्या क्यों मर्जर हुआ। तो 2 साल तो ठीक है, अभी देखेंगे क्या आगे बढ़े। आगे के दिन में हम लोगों को अभी कुछ लोन देंगे तो हम लोग तो फिर एक बैंक में जा रहा हूँ, वो बैंक में कुछ बोलेगा कि मेरा नौकरी की अभी जो थ्रेट है वो मर्जर एमलगमेशन के लिए 1-2 साल तो काम कुछ नहीं होगा आरआरबी में, कमर्शियल बैंक में। तो ये मर्जर एमलगमेशन होने के लिए किसके लिए मर्जर एमलगमेशन? इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू स्टाफ मेंबर्स, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू कॉमन मैन। आज एक बैंक का एक ओनली बिजनेसमैन कॉरपोरेट हाउस, फिर एक अभी इधर नहीं रहेगा। एक इनका है कि निजीकरण हो जाएगा। बैंक एमलगमेशन हुआ, बैंक जब नेशनलाइज्ड हुआ 1969 से, अभी देखिए आप रूरल सेक्टर में आप देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, आप देखिए वाइट रेवोल्यूशन, आप देखिए फिशरीज जो डेवलप हुआ, सब कुछ ये बैंक कमर्शियल बैंक के लिए हुआ। अभी जनधन योजना या गवर्नमेंट का जो जनधन योजना है, एफआई जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, ये गवर्नमेंट का सब स्कीम है, तो कमर्शियल बैंक और आरआरबी ने कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुहर्रम की। पाकुड़ जिले में मुहर्रम की तैयारी जोरों पर है। जिला मुख्यालय के अलावा मोहनपुर, बाबूपुर, मनीडांगा, पाकुड़िया और अमड़ापारा में ताजिया जुलूस निकालने को लेकर मुहर्रम कमेटी तैयारी में जुटी है। 10 सितंबर को निकाली जाने वाली मुहर्रम जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी राजीव रंजन सिंह ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष नज़र रखने का थानेदारों को निर्देश दिया है। जोर शोर से सब तैयारी हो चुका है। कर्तव्य दिखाते हुए हम लोग जाएंगे करबला तक, करबला से फिर यहाँ समाप्ति हो जाएगी। यहाँ बुलाकर निर्देश किया गया है कि मुहर्रम पर सभी जगह पर सूचना संकलन करते हुए शांतिपूर्ण सभी जगह मुहर्रम। अब बात कर्मा पूजा रांची की। रांची मोराबादी स्थित रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय विभाग में कर्मा पर्व मनाया गया, जिसमें आदिवासी युवक युवतियां नृत्य और संगीत में मग्न थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, वीसी डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सहित जाने माने शिक्षाविद व समाज के लोगों ने राज्य की लोक संस्कृति की प्रस्तुति का तालियों से स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक नृत्य में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ढोल व मांदर की थाप ने सभी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। स्वास्थ्य सुविधा पेड़ से ही हो।
मेडिसिन हर चीज पेड़ से कि पेड़ के लिए, पेड़ को नमन करने के लिए, पेड़ को पूजा करने के लिए, पेड़ के चारों तरफ, वृक्षों के चारों तरफ, वृक्षों के साथ ये नाच गाना करने के लिए एक दिन, लेकिन कर्मों के दिन राज्य में सभी धर्मों के लोग खुशी से मनाते। आज हम एक अखाड़ा में बैठे हैं, मुझे पता नहीं कितने गांव जितने गांव है, गांव इसी तरह मनाया जाता है, बहुत सारे अनुष्ठान में मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।